दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। आपको इसके नाम से लग रहा होगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है और पता नहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होगा। मैं इस वीडियो में डिटेल में जाकर आपको समझाने वाला हूँ। मुझे मुश्किल से आपको समझाने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा और इतने अच्छी तरीके से आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा कि आपके लिए ये टूल को इस्तेमाल करना समझे कि कोई बात ही नहीं रहेगी। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। सबसे पहले तो इसकी थ्योरी को, थोड़ा सा हिस्ट्री को इसकी देख लेते हैं कि एक इटालियन मैथमेटिशियन थे लियोनार्डो पेसानो, जिन्होंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया। ये पूरी यूनिवर्स के अंदर ही अप्लाई होता है। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं जो पूरी यूनिवर्स के अंदर अप्लाई होते हैं। खैर हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, गूगल पर आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ये कौन थे लियोनार्डो पेसानो और इनकी हिस्ट्री क्या थी। वो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, क्या ये हमारी फॉरेक्स की मार्केट हो, क्रिप्टो की मार्केट हो, स्टॉक्स में हो, क्यूमिडिटीज हो, जितनी भी स्टॉक की मार्केट्स हमारी हैं, क्या ये उसमें अप्लाई होता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल ये उसमें अप्लाई होता है और हम इसकी मदद से एक आइडिया लगाते हैं कि मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बनेगी। तो दोस्तों पहले इसकी एक लॉजिकल डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ टेक्निकल एनालिसिस टूल्स used to identify potential support and resistance level in the price of an stock। यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल है जो कि आइडेंटिफाई करता है, मदद करता है हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने में। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मार्केट विल रिट्रेस अ प्रेडिक्टेबल पोर्शन ऑफ अ मूव आफ्टर विच दे विल कंटिन्यू इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। ये एक आइडिया पे बेस करता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो कितना रिट्रेस करेगी और उसके बाद मार्केट अपनी सही डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर डाउन आ रही थी तो रिट्रेस करेगी, डाउन चली जाएगी। अगर बाय में मार्केट थी, अप ट्रेंड में थी, तो थोड़ा रिट्रेस करेगी तो चली जाएगी। तो फिबोनाची की मदद से दोस्तों हम सपोर्ट एंड लेवल जो है वो निकालते हैं एक्यूरेट, और आप यकीन जाने कि इसकी एक्यूरेसी इतनी है जो आपको हैरान कर देगी। ये टूल मार्केट में बहुत बार यूज होता है और बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। बस इसमें डिपेंड करता है कि आप इस टूल को यूज कैसे करते हैं, क्या ये टूल आपको लगाना आता है या नहीं। ये बात हो गई फिबोनाची की। अब बात करते हैं कि रिट्रेसमेंट क्या होती है। देखिए दोस्तों, रिट्रेसमेंट को मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में और 2 मिनट में आपको समझा दूंगा कि रिट्रेसमेंट क्या होती है। देखिए, मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो मार्केट ऐसे तो जाएगी नहीं सीधा। मार्केट क्या करेगी, एक अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो मार्केट ऐसे जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगी। ये जो मार्केट थोड़ा नीचे आई है ना, बस इसी को हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। ये मार्केट ने रिट्रेस किया, उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर चली जाएगी। अब क्या करेगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी। अब ये जितना नीचे मार्केट आई, इसी को हम कहेंगे कि ये रिट्रेस किया मार्केट ने, यही रिट्रेसमेंट है। उसके बाद अगेन मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेगी। तो दोस्तों हमें जो चीज मार्क करनी होती है वो ये करनी होती है कि मार्केट अगर एक अप डायरेक्शन में है, मार्केट अगर एक बाय ट्रेंड में जा रही है ऐसे, तो कितना नीचे आएगी ये हमें अगर पता लग जाए तो ये जो बहुत बड़े बड़े मार्केट के जो बिग मूव्स होते हैं, जो बुल रन मार्केट के अंदर आता है, ये जो हमसे मिस हो जाता है, हम ये मिस ना करें और मार्केट से पूरा पूरा ही हम प्रॉफिट लें। तो अगर आपसे भी ये इतने बड़े बड़े मूव मिस हो जाते हैं मार्केट के, तो आज की वीडियो आपके लिए है। बहुत डिटेल में आपको समझाने बताने वाला हूँ। मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद सालों से यूज करता हुआ आ रहा हूँ और ये बहुत ज्यादा वर्क करती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ रहे हों।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कैसे करता है। मार्केट यहां से एक अप ट्रेंड में थी, मार्केट बाय गई, मार्केट ने एक रिट्रेस किया और मार्केट अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अब सबसे पहले तो दोस्तों आपने जो समझना है वो समझना है कि फिबोनाची की सबसे पहले तो आप सेटिंग वैसी कर लीजिए जो मैं पर्सनल यूज करता हूं। फिबोनाची टूल हम यूज कहां से करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो देखें फर्स्ट पर ही आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है। इसको लगाते कैसे हैं, ज्यादातर लोगों का सवाल ये होता है कि सर हम इसको लगाएं कैसे, ऊपर से नीचे लगाएं या नीचे से ऊपर। तो इसकी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी। तो अगर अप ट्रेंड के अंदर मार्केट है नीचे से ऊपर जा रही है तो फिबोनाची को भी आप नीचे से ऊपर ही लगाएंगे। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसमें भी एक सिंपल सा जवाब है इसका कि आप ऊपर से लेके नीचे तक फिबोनाची को प्लॉट करेंगे। पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की, कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड में थी और बाय जा रही थी। यहां पर हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सीधा अपने माउस को ऊपर लेकर जाएंगे। इसके लिए आपके पास 2 पॉइंट होना लाजमी है, जैसे कि ये 2 पॉइंट है। अब आप सबसे पहले तो इसकी सेटिंग कर लें और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो सेटिंग मैं पर्सनली यूज करता हूं वही सेटिंग मैं आपको करवाना चाह रहा हूं। अब आप देखें जब आप जाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के में तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा सेटिंग का। इसकी सेटिंग पर जाएं। स्टाइल में आपको इस तरीके के कुछ नंबर्स दिखेंगे। इसमें से आपने 0.236, 0.382, 0.786, 2.618 ये तमाम को आपने इस पर से चेक हटा देना है। सिर्फ चेक किस पर लगा रहेगा, 0 पर, 0.5 पर, 0.618 और 1 पर, और आपने इसको ओके कर देना है। अब आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट की कुछ इस तरीके की एक इमेज आ जाएगी। अब दोस्तों ये चीजें होती क्या है, देखें अगर ये 0.5 है इसका मतलब होता है 50%, 0.6 है इसका मतलब है 60%। ये परसेंटेज होती हैं। अब हमने एक चीज ये देखनी है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही थी और यहां आकर मार्केट रुक गई, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई भी स्टॉक आपका 100 रुपीज पर था, यहां जाकर वो स्टॉक हो गया 150 का। अब वो स्टॉक ये मूव आपसे मिस हो गई, लेकिन आप चाहते हैं इसको खरीदना, तो आप इसका इंतजार करेंगे कि ये थोड़ा नीचे आए तो मैं इसको बाय कर लूं। तो उसमें आप क्या करेंगे, एक पॉइंट आपको ये मिल गया, एक पॉइंट आपको ये मिल गया। आपने यहां से लेके यहां तक उसको लेकर जाएंगे और एक बार क्लिक कर देंगे, ये आपका फिबोनाची प्लॉट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने ये समझना है कि मार्केट यहां से ऊपर गई, कितने परसेंट मार्केट रिट्रेस करेगी। तो ये जो 0.5 और 0.6 का लेवल है, यानी 50% और 60% का लेवल है, ये ट्रेडिंग में गोल्डन जोन कहलाते हैं। मतलब कि मार्केट समझे कि 80 to 85% इन्हीं लेवल्स को रिट्रेस करने के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। या तो मार्केट 50% का रिट्रेस करेगी या तो 60% का रिट्रेस करेगी। उसके बाद मार्केट अगेन अपने बाय ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट कोई कैंडल 60% से नीचे यहाँ क्लोज कर देती है तो समझे कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है मार्केट ने। अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, अब मार्केट अपने इस 1 वाले लेवल को ब्रेक करेगी और अगेन नीचे चली जाएगी। यहाँ तक कि आपके पास एक टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपके पास एक बाइंग की एंट्री होती है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है और मार्केट अपने बाय ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रिट्रेस को समझ गए होंगे। इसके बाद मार्केट यहां आई और मार्केट ने अपना 50% का रिट्रेस किया और मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और मार्केट ऊपर चली गई। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है, जब आपके पास ये पॉइंट आ गया, जब आपके पास
ये पॉइंट आ गया तो आपने अगेन फिबोनाची को लेना है और जो मार्केट का लास्ट स्विंग था उस स्विंग से लेके जहां तक मार्केट ने अपना एक हाई लगाया है उसको मार्क कर लेना। अब आपने ये मार्क कर लिया, अब आपने इस जोन को एक रेक्टेंगल की मदद से मार्क कर लेना है। ये आपका लेवल हो गया 50% का और एक 60% का लेवल। अब आपने वेट करना है जैसे ही मार्केट आपके इस लेवल पर आती है और यहाँ कैंडलस्टिक की सूरत में आपको कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मिलती है, आप क्या करेंगे, आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। मिनिमम टारगेट आपका होगा जो आपका प्रीवियस हाई था, या 1:3 का टारगेट तो आप ले ही सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना आसान है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझना। इसकी मदद से हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो रिट्रेस कितना करेगी। ये जो बड़े बड़े मूव हमसे मिस हो जाते हैं ना, उसकी वजह यही होती है। देखिए हम दो चीजें करते हैं, या तो जब मार्केट ने, हमने देखा कि मार्केट बाइंग में है, मार्केट यहां जब ऊपर गई हाई पर तो हम यहां अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर देंगे फोमो में आके। फोमो क्या होता है? फेयर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। इस चीज का डर कि कहीं मुझसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, इस वजह से हम फोमो ट्रेडिंग करते हैं और अर्ली एंट्री ले लेते हैं मार्केट में और स्टॉप लॉस रख देते हैं। यहाँ का उसी कैंडल के नीचे का मार्केट क्या करती है, आपके स्टॉप लॉस को मार्केट यहाँ पर करती है हिट, अपना फिबोनाची की रिट्रेसमेंट का करती है रिट्रेस अगेन आप ही की डायरेक्शन में। और आप सोच रहे होते हैं कि मैं तो जब भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ मेरा हिट हो जाता है, मैंने जब भी मार्केट के अंदर इंटर हुआ मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मेरी ही डायरेक्शन में चली जाती है। तो उसके पीछे दोस्तों जो कहानी होती है वो ये होती है, आपने कभी भी फोमो ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपने क्या करना है, मार्केट ऊपर जा रही है, जाने दें, कहाँ जाएगी, चांद पर तो नहीं चली जाएगी ना, वापस आएगी। मार्केट सीधी ऊपर नहीं जाती। कभी कभी रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि मार्केट एक मैनिपुलेशन करे और एक बहुत बड़ा मूव दे दे, लेकिन उस दिन आपको अगर एंट्री नहीं देगी, नेक्स्ट डे मार्केट आकर अपना रिट्रेस करेगी। क्योंकि मार्केट को देखिए, लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए होती है, ऊपर जाए या नीचे जाए। लिक्विडिटी एक फ्यूल की तरह काम करती है। एक गाड़ी अगर जा रही है, उसको कहीं लेकर जाना है और दूर लेकर जाना है, तो उसको फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो एक वक्त आएगा कि सेलर की लिक्विडिटी मार्केट के पास खत्म हो जाएगी और इन जगहों के ऊपर आपके बायर की लिक्विडिटी आ जाएगी। यहाँ यहाँ लिक्विडिटी क्या होती है, स्टॉप लॉसेस यहाँ आ जाएंगे। लेकिन आप जब आपको फिबोनाची टूल का आइडिया होगा, आप उसको लगाना जानते होंगे, तो आप तो पहले से ही इधर अपना लेवल एक लगाकर बैठे हुए हैं कि यहाँ आएगी तो मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। जैसे ही मार्केट यहाँ आती है, इन सब के स्टॉप लॉसेस हिट करती है मार्केट, आप आराम से अपनी एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड को और टारगेट लेते हैं एक बड़ा और मार्केट आप ही के डायरेक्शन में चली जाती है। दोस्तों चार्ट पर भी आपको ये समझाऊंगा तो आपको आइडिया होगा कि ये कितना ज्यादा मदद कर सकता है आपके प्रॉफिटेबल होने में। ये आपको, ये एक बहुत ही जबरदस्त टूल है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन भी आपके पास नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये टूल है, बशर्ते कि आपको ये इस्तेमाल करना अच्छे से आता हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ड्राइंग की मदद से आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से सेकंड हम चीज समझ लेते हैं, ये तो बाय ट्रेंड की बात हो गई। अब हम समझते हैं कि अगर मार्केट डाउन आ रही है, अगर मार्केट डाउन भी आ रही है तो मार्केट ऐसे सीधा तो नहीं आएगी ना कि बिल्कुल सीधा ऊपर से गिरेगी और बिल्कुल नीचे ही रुकेगी। नहीं, मार्केट यहाँ आएगी, उसके बाद मार्केट एक रिट्रेस करेगी। रिट्रेस कहां तक का करेगी, हम अपना फिबोनाची टूल लेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस जगह अपना एक लेवल मार्क कर लेंगे 50% और 60% का। मार्केट जैसे ही रिट्रेस करे, यहां से आपको कोई भी बेरिश कंफर्मेशन मिले, शूटिंग स्टार मिल जाए, आपको लॉन्ग नेक डोजी मिल जाए, आपको बियरिश इनगल्फिंग मिल जाए, आपको कोई चार्ट पैटर्न मिल जाए, आपको इन सब पे मैंने अपने चैनल पे वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है, आप जाकर जरूर वॉच आउट कीजिएगा। जैसे ही कोई बियरिश कंफर्मेशन आपको मिलती है, आप यहाँ पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करें, स्टॉप लॉस रखें आप 60% के लेवल के ऊपर और जाने दें मार्केट को अपने टारगेट की तरफ। जब आप इस टूल का इस्तेमाल जानते होंगे तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत इजी होने वाली है।
लेकिन इसके लिए आपको पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए होगा प्राइस एक्शन का, जो कि तमाम वीडियो में अपने चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दी है। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, हमारी कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूं कि आप तमाम वीडियो को वॉच आउट करें, अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करें, लास्ट में फिबोनाची की तरफ आएं और फिर अपनी एक्यूरेसी देखें कि कैसी नेक्स्ट लेवल होती है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो ये भी बनाऊंगा कि हम एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं। मार्केट में इंटर होना बड़ी बात नहीं होती, कोई भी इंटर हो जाएगा। आप एक बच्चे को भी अपना लैपटॉप दे देंगे, वो भी मार्केट के अंदर एंट्री ले लेगा। मार्केट में सबसे बड़ी दोस्तों जो चीज होती है वो होती है मार्केट से एग्जिट होना। जिसको मार्केट से एग्जिट होना आता है वो मार्केट में हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि वो अपने लॉस को कट करना जानते हैं। आपने देखा होगा हम लॉसेस तो बहुत बड़े बड़े होल्ड कर लेते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट को बड़े बड़े होल्ड नहीं कर पाते। थोड़ा सा हमें प्रॉफिट दिखता है, हम कहते हैं कहीं ये भी ना चला जाए, चलें बुक करें। लेकिन लॉस हम कितना कितना कवर कर लेते हैं, कितना कितना हम उसको लेकर चल रहे होते हैं एक होप के ऊपर कि इस सपोर्ट से जो है मार्केट बाय हो जाएगी, यहाँ से घूम जाएगी, ये बन रहा है यहाँ से चली जाएगी। होप ट्रेडिंग होती है। होप ट्रेडिंग हमने नहीं करनी। फिबोनाची टूल की मदद से आपको सिंपल एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसके बाद होप नहीं करनी। यहाँ से लेके जब यहाँ तक फिबोनाची को आपने मार्क किया, आपने देखा 60% से ऊपर कोई भी H1 क्लोज हो गई, 30 मिनट क्लोज हो गई, 15 मिनट क्लोज हो गई, आपने यहाँ अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। एक बार मार्केट से आप एग्जिट होना सीखें, प्रॉफिट में तो आप खुद आना शुरू हो जाएंगे। हम मार्केट से एग्जिट नहीं होते। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चार्ट पर ले जाकर भी आपको ये बात समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों चार्ट पर आपको दिखाता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह काम करता है और इसकी परफेक्शन कितनी होती है। एक दो एग्जाम्पल्स जो है वो हम बाय ट्रेंड की ले लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल हम डाउन ट्रेंड की ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है। रीसेंट चार्ट की ही बात कर लेते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते। चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं। चले हम यहां से बात करते हैं दोस्तों। तो देखें यहां से मार्केट सीधा एक ऊपर चली गई। अब आपको यहां जाकर एक आइडिया हुआ कि मैंने बाय को पोजीशन मुझसे मिस हो गई है और मार्केट एक बाय ट्रेंड में है। तो आपने क्या किया, आपने पकड़ना है इसका लास्ट स्विंग। स्विंग क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि स्विंग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। आपने लास्ट स्विंग को लिया, फिबोनाची टूल पर सबसे पहले गए, फिबोनाची को सिलेक्ट किया, ये आपका लास्ट स्विंग था 1 आवर का। एक क्लिक यहां पर किया, एक पॉइंट कहां तक मार्केट का हाई लगा, यहां तक। यहां जाकर एक क्लिक और किया, ये आपका फिबोनाची प्लॉट हो गया। अब फॉर एग्जांपल आगे मार्केट का आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ मार्केट का आपको ये एक पॉइंट पता था और अब मार्केट का आपको ये सेकंड पॉइंट पता था। अब आपने फिबोनाची टूल को मार्क किया और उसके बाद आपने अपने 50% एंड 60% के लेवल को यहां किया मार्क। अब आपने करना है वेट कि जब मार्केट अपना 50% का रिट्रेस करेगी तो मैं अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करूंगा। अब यहां पर आप देखें कि क्या हुआ, जहां आपके 50% और 60% का लेवल आ रहा था वहीं पर मार्केट की एक सपोर्ट भी आ रही थी। जिस तरह मार्केट का ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो ये जो सपोर्ट थी, ये जो रेजिस्टेंस थी, ये बन गई सपोर्ट। ये सपोर्ट भी आ रही थी और आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50 और 60% का लेवल भी था। अब यहां देखते हैं मार्केट ने क्या किया। अब यहां अगर आप गौर से देखें तो यहां आपको एक चार्ट पैटर्न दिखेगा, डबल बॉटम, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम। अब आप देखें क्या ये आपको डब्ल्यू लग रहा है, ये बिल्कुल डब्ल्यू है और डब्ल्यू डबल बॉटम में ही बनता है। डबल बॉटम पे भी मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। तो पहली तो आपके पास कंफर्मेशन ये हो गई कि यहाँ पर एक डबल बॉटम बन रहा था। डबल बॉटम बनने के बाद दूसरी कंफर्मेशन आपके पास क्या थी कि आपके पास
एक ये देखें, आपके पास ये एक बुलिश इनगल्फिंग यहां पर आ गई। अब आपके पास कितनी कंफर्मेशंस हो गई? अब आपके पास 3 कंफर्मेशंस हो गई हैं। आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है, आपके पास एक डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न भी है, आपके पास एक बुलिश इनगल्फिंग भी है, और उसके बाद आपके पास आपके डबल बॉटम की नेकलाइन का ब्रेकआउट भी है। अब यहां आपने अपनी बाइंग की पोजीशन को किया एग्जीक्यूट, स्टॉप लॉस रखा फिबोनाची के 60% से नीचे, और टारगेट आपने मिनिमम जो अपना मार्क किया वो किया आपकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी। मिनिमम आप इतना टारगेट लेंगे, क्योंकि मार्केट एक बाय ट्रेंड में है, तो मार्केट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास 80% चांसेस है कि मार्केट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। तो आप अपनी हाफ पोजीशन को, हाफ लॉट को यहां पर बुक करेंगे, हाफ को ब्रेक इवन लगाएंगे और जाने देंगे इससे डबल टारगेट पे। और आप ये देखें कि मार्केट ने आपको टारगेट, कितना बड़ा टारगेट आप मार्केट ने आपको दिया सिर्फ एक रिट्रेस करके। ये कितना बड़ा आपका टारगेट है दोस्तों? 1:8 का टारगेट है ये। तो ये एक्यूरेसी होती है दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपके पास ये हो गई, सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? मार्केट यहां चली गई। इस जगह आपने रियलाइज किया कि मुझे एक बाइंग की एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, या आपने प्लान किया अपनी किसी एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। आप क्या करेंगे? अगेन फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेंगे। ये मार्केट का लास्ट स्विंग ये था, यहां से आप इसको प्लॉट करेंगे और अपने दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, और फिर आप मार्क कर लेंगे अपना फिबोनाची का 50% एंड 60% का लेवल। और यहां आप देखें, उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट अगेन नीचे आई। नीचे आने के बाद आपके ही मार्केट ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को रिट्रेस किया। यहां आपके पास दूसरी कंफर्मेशन ये भी आ गई कि ये फिर आपकी एक सपोर्ट बन गई थी, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। प्रीवियस रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगी तो वो सपोर्ट बन जाएगी। अब यहां मार्केट जब आई तो आप यहां किस तरीके से कंफर्मेशन लेंगे? देखें, यहां मार्केट आई, मार्केट यहां गई, आपने एंट्री अपनी नहीं ली क्योंकि आपके पास कंफर्मेशन नहीं थी। मार्केट अगेन नीचे आ गई, आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं किया। मार्केट अगेन ऊपर गई, इस जगह पर जाकर आपको एक कंफर्मेशन मिली एक बुलिश इनगल्फिंग की। बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पे भी मैंने वीडियो बना दी है, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। जैसे ही बुलिश इनगल्फिंग की आपको मिली कंफर्मेशन, आप इस जगह करेंगे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट। अब जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इसी बुलिश इनगल्फिंग के नीचे होगा, क्योंकि अब आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न में से किसी एक पावरफुल कैंडल की कंफर्मेशन है। इसी कैंडल के नीचे आप रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, और मिनिमम टारगेट जो आप मार्केट से लेंगे वो होगा उसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस। उससे बड़ा टारगेट अगर आपने लेना है तो आप ये वाला रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। और आप देखें कि यहां मार्केट ने आपको कितना बड़ा टारगेट दिया, 1:9 का टारगेट है ये। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं चार्ट पर आपको दिखा सकता हूं, पूरा दिन आपको इसकी एग्जांपल्स दे सकता हूं। चार्ट पर बहुत ज्यादा फिबोनाची टूल का यूज होता है और बहुत अच्छी इसकी कंफर्मेशन होती है, लेकिन क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए एक दो कंफर्मेशन से काम चलाते हैं। बाकी आप बैक टेस्ट करके जरूर देखिएगा, आपको रिजल्ट इसके बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों के डाउन ट्रेंड में हम फिबोनाची को किस तरीके से मार्क करते हैं, किस तरीके से प्लॉट करते हैं, और डाउन ट्रेंड में किस तरह काम करता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं डाउन ट्रेंड में हम फिबोनाची को किस तरह प्लॉट करते हैं। यहां से इंपल्सिव मूव आई मार्केट में, मार्केट एक शार्प मूव देती हुई नीचे चली गई। ये इंपल्सिव मूव क्या होती हैं, बिग बार कैंडल्स क्या होती हैं, ये डिमांड एंड
टाइम में मैं आपको बता चुका हूँ। उस वीडियो को ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा, आपको आइडिया होगा मार्केट कब इम्पल्सिव मूव देती है और उस एरिया में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर सप्लाई ज़ोन था, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मार्केट में बहुत था, इस वजह से मार्केट ने ये इम्पल्सिव मूव्स दी है और बड़ी-बड़ी बिग बार कैंडल की सूरत में मार्केट नीचे डाउन आ गई। अब यहाँ पर जब मार्केट डाउन आ गई है, इसमें से 80% ट्रेडर को यहाँ पर एंट्री लेने का मार्केट ने मौका दिया ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी मूव थी मार्केट की और मार्केट सिंगल लेग में नीचे आ गई। तो अब आपने क्या करना है, फोमो में आपने ट्रेड नहीं करनी है, आपने करना है अपनी एंट्री के लिए वेट। देखिए ट्रेडिंग जो है ना 20% टेक्निकल है, 80% पेशेंस है। आपने रखना पेशेंस होगा अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करने के लिए। इतनी बड़ी मूव आ गई, मार्केट बिल्कुल नीचे चली गई, जाने दें मार्केट को, कहीं नहीं जानी मार्केट ने, वापस आ जाएगी। आप अपना फिबोनाची टूल लें, पहला पॉइंट लें, दूसरा पॉइंट, यहाँ तक का पॉइंट तो आ गया ना आपके पास। सिंपल क्या करें, जब आपने ये मूव दे दिया, आप क्या करें, यहाँ पर अपने 50 और 60 के लेवल को कर लें मार्क। जैसे ही आपने मार्क किया, आप देखें मार्केट अगेन पर आई, 50-60% के लेवल को मार्केट ने रिट्रेस किया, अगेन डाउन, और देखें कितना डाउन गई मार्केट। मार्केट सीधी यहाँ, कितना बड़ा आपको ये टारगेट मिला, आपने इस जगह अपनी पोजीशन को किया एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक आ गई फिबोनाची रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन आ गई, और आप देखें कि यहाँ पर आपको मिली एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक को आपने जरूर देखना है, उस पर मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी। बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है ये इनगल्फिंग, इसकी पूरी इनगल्फिंग थ्योरी है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे ही इनगल्फिंग क्लोज हुई, आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया, इस बार स्टॉप लॉस सिर्फ इनगल्फिंग के ऊपर रख दें, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपने क्या देखा कि आपका जो टारगेट होगा, टारगेट क्या होगा, आपने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को कर लिया इस जगह पर मार्क। ये टारगेट इजी लें आप मार्केट से, बिल्कुल इजी होकर मार्केट आपको ये टारगेट देगी। सिंगल लेग में मार्केट ने आपको ये टारगेट दिया, देखें कितना बड़ा टारगेट था ये, 1:5.24 का। अब बात करते हैं उसके बाद मार्केट ने क्या किया। बात आपको समझ आ गई, नेक्स्ट हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ये पॉइंट आया, आपने क्या किया, पहला पॉइंट लिया, और यहाँ आपने अपने फिबोनाची टूल को मार्क किया, और यहाँ आपने अपना एक लेवल ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट अगेन नीचे गई, नीचे जाने के बाद मार्केट अगेन ऊपर आई, और यहाँ पर आपको मार्केट ने और कंफर्मेशन दी। एक यहाँ पर बना आपका शूटिंग स्टार, दूसरी बनी आपकी फिर इनगल्फिंग। आप क्या करें, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, एग्जीक्यूट करें अपनी एंट्री को, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का, जाने दें मार्केट को टारगेट की तरफ। मिनिमम आपका टारगेट कितना होगा, मिनिमम इतना टारगेट ले लें मार्केट से। बड़ा टारगेट अगर आपने देखना है तो आप अपनी हाफ प्रॉफिट को इस जगह पर बुक करें, बाकी जो आपकी हाफ लॉट है उसको ब्रेक इवन करें, और इससे भी नीचे इस सपोर्ट तक आप होल्ड करें। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। अब देखें ये 1:7 का टारगेट है, ये पूरा होगा पूरा कॉम्बिनेशन। दोस्तों ये आपको मुकम्मल ही कॉम्बिनेशन इसका सीखना पड़ेगा, कि जब आप पूरा प्राइस एक्शन को
कंप्लीट सीख लेंगे तो आपकी तमाम चीज़ें फिर काम करने लग जाएंगी, क्योंकि देखें जब आपके पास 3 से 4 कन्फर्मेशंस होती हैं ना, कैंडलस्टिक की भी होती हैं, चार्ट पैटर्न की भी होती हैं, फिबोनाची, डिमांड एंड सप्लाई, के बाद हम एसएमसी की भी बात करेंगे। वो भी तमाम कन्फर्मेशंस लेकर फिर हम एक प्रॉपर सेटअप बनाते हैं और फिर अपने सेटअप के ऊपर हम एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे से ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ ना आ गई हो, अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो, तो वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैंने अपनी पूरी एफर्ट्स दी हैं आपको अच्छी तरीके से सिखाने में। उम्मीद है आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा। बाकी चीज़ें फिर वही बात कहूँगा, आपको एक्सपीरियंस के साथ, आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएँगी। उसके लिए आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये चीज़ें थोड़ा वक़्त ज़रूर लेती हैं। शायद अभी आपको लग रहा है ऐसा हो कि आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वक़्त के साथ सब समझ आ जाता है आपको। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।